हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, मतलब घर के नहीं, किचन के मतलब सारे काम हो गए हैं और कपड़ा वपड़ा धुल लिया है मैंने। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे काम कर लिए हैं, बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं। अब मुझे बहुत ज़रूरी है, 2 काम करने हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये है कि जो आटा पिसवा के आया है चक्की पर से, इसको मतलब चाल कर भरना है डिब्बे में। और ये है चावल, इसको भी साफ़ करना है, अभी मैंने निकाल लिया है और इसको साफ़ करना है। इसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ गए हैं। और ये है मेरे बच गई है शाम की रोटी, तो इसको मैं जाती हूँ अभी। चावल है, थोड़ा सा रोटी है, इसको मैं जाऊँगी नीचे रख के आऊँगी ताकि गाय वगैरह खा लें। और इसी दोनों में डब्बे में भर भर देती हूँ। देखो जो टंकी है दोनों, उसी में मैं चावल आटे को भर देती हूँ, तो 20-25 दिन मेरा चल जाता है। तो अभी ख़त्म हो गया, दोनों साथ में ही, दोनों को साथ में ही भर के रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी दोस्तों ये चावल है जो कि मैं फटक रही हूँ अभी। इसके पहले मैंने चावल को जो तसला रखा है उसी में मैंने फरा, जिसमें फरा बनाया जाता है टोकरी, उसी से मैंने इसको चाल लिया है, क्योंकि मैंने सोचा छोटा छोटा जो कीड़ा है उसको निकल जाएगा, ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा है उसको निकल जाएगा, फिर इसके बाद फटक देंगे। तो मैंने सारे चावल को इसी तरह से इसको चाला, फिर इसके बाद इसको फटक रही हूँ। दोस्तों आजकल क्या होता है, बरसात में हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, और ठंडी में तो मतलब अपने आप से गायब हो जाते हैं, लेकिन गर्मी में पड़ जाते हैं। मैंने इसमें तेज का पत्ता डाला था। लोग कहते हैं तेज का पत्ता डालने से कीड़े नहीं पड़ते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाल के रखा था, फिर भी पड़ गया था। ये होता है कि मतलब चावल बना के रख दो तो ठीक रहता है, नहीं तो जब बनाने जाओ फिर साफ करो तो लेट हो जाता है। इसलिए मैं मतलब जो ये टंकी है ये मतलब भर के मैं रख लेती हूँ बना के अच्छे से, फटक वटक के। तो सिर्फ बनाना रह जाता है, तो जल्दी से अपन निकाल के बना लो। तो इसलिए मैं इसमें फटक के भर दूँगी। और आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे बाबू कितना ज़्यादा शैतानी कर रहा है। मैंने इसको सोचा कि ये सो जाए फिर मैं साफ़ करूँगी चावल को, लेकिन ये सोया नहीं, तो और भी लेट हो जाता है इसके सोने के चक्कर में। इसलिए मैंने काम को शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्या हुआ, अगर थोड़ा बहुत छीटेगा तो छीटेगा, इसलिए मैंने काम को करना शुरू कर दिया। और ये सोया नहीं है अभी, देखो कब तक सोता है। क्या होता है ना, जब इसको नहला देते हैं तो बड़ी जल्दी सो जाता है, लेकिन आज इसको नहलाया नहीं क्योंकि इसको खांसी आ रही है और बाहर थोड़ा बहुत बारिश का मौसम है, ठंडा हो गया है मौसम, इसलिए और भी नहीं नहलाए इसको। कपड़ा चेंज कर दिए हैं बस, क्योंकि नहला देते तो और जुकाम वुखाम हो जाता है इसको। जल्दी जल्दी इसको जुकाम भी बहुत ज़्यादा होता है, जुकाम खांसी सर्दी बड़ी जल्दी इसको पकड़ लेता है। इसलिए मैं ठंडे मौसम में इसको बहुत कम ही नहलाती हूँ, बस हाथ पैर धुला के इसको कपड़ा बदल दी हूँ बस। दोस्तों मैंने चावल को फटक लिया था, फटक के ऐसे रख दिए हैं, लेकिन इसको मतलब दूसरे दिन में अच्छे से थाली में रख के थोड़ा थोड़ा करके बीन दूँगी, क्योंकि अभी भी मुझे तसल्ली नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कहीं ना कहीं भी मतलब 1-2 रह गया होगा, इसलिए मैं इसे अच्छे तरीके से बीनूँगी, थाली में रख के पूरे को बीनूँगी। और दोस्तों ना इस चावल में कहीं कहीं कंकड़ भी हैं, तो इसीलिए और भी अच्छे से बीनना पड़ेगा, देख देख के बारीक से थाली में रख के। और दोस्तों उसके बाद मैंने चावल फटक के रख दिया था डब्बे में भर के, अब इसे कल बीनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा चालने लगी हूँ। आटे को भी मैं जब चक्की पर से ले आते हैं तो इसको मैं चाल कर डिब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ का झंझट नहीं करती हूँ, नहीं तो मतलब थोड़ा थोड़ा चालो इधर तो इधर उधर गिरता रहता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं इकट्ठा ही चाल के मतलब भर देती हूँ। और चोकर जो इसमें से निकलता है उसको मैं गाँव में भिजवा देती हूँ, मतलब हमारा तो घर है तो दूसरे घर भिजवा देती हूँ, वहाँ पे मतलब जानवर वगैरह हैं तो मतलब खिला देते हैं उन लोगों को। और दोस्तों जो मैंने चावल दिया था पिसाने के लिए वो अभी नहीं पीसे हैं, जैसे इसको पीस के निमके वैसे मतलब हम लाइट मतलब पता नहीं ख़राब हो गई, बोल रहे थे ख़राब हो गई, इसलिए उसको नहीं पीसे हैं।
इतना अच्छा हुआ कि मतलब लाइट ख़राब होने से पहले मेरा आटा पिस गया था, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म भी हो गया था ना। अगर नहीं पीसा होता तो मुझे चक्की से थोड़ा मंगवाना पड़ता, लेकिन पिस गया था तो उसको ले आए। अभी चावल का आटा नहीं आया है, बोल रहे थे 1-2 दिन में मतलब दे देंगे। और ये आर्या आ गई है आटा दे के। मैं बगल की दीदी हैं, उन्हीं के घर से मैं आटा लेके आई थी इसी से नाप के, तो मैंने सोचा इसको भिजवा देंगे, तो वही भिजवाई थी, अभी दे के आ गई है। और ये बाबू को भी इसी के साथ मैंने भेज दिया था, लेकिन वो वही उन्हीं के घर रह गया है, खेल रहा है, क्योंकि उनके घर भी 2 बच्चे हैं तो उन्हीं के घर खेल रहा है अभी। और वो जब नहीं आया तो मैं खुश भी हो गई कि भले ही थोड़ी देर ना आए, क्योंकि मैं आटा चाल रही थी। मैं सोच रही थी जब आटा चाल ले तभी आए, क्योंकि नहीं अभी होता ना तो पूरे शरीर में लपेट लेता आटा, और उसको कच्चा आटा खाना बहुत पसंद है। वो मतलब वैसे मुट्ठी-मुट्ठी से लेकर खाता है, और वहीं रुक गया है तो अच्छा है। मैं जल्दी-जल्दी से इसको चाल कर डब्बे में भर दूँगी उसके आने तक। वैसे तो हम कहीं जाने नहीं देते हैं बाबू को अकेले, लेकिन इसके साथ भेज दिए थे थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा थोड़ी देर टहल आए, इसका भी मतलब मन थोड़ी देर बहल जाएगा। और एक ही बच्चे हैं तो एक ही मतलब कमरे में 2 ही कमरा है तो उसमें रहते-रहते ऊब जाते हैं, और बाहर सड़क है इसलिए भी नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि गाड़ी वगैरह आती रहती है तो डर रहता है। आर्या है थोड़ी बहुत समझदार, इसलिए इसके साथ भेज देते हैं, या तो मैं जब नीचे जाती हूँ तब लेके जाती हूँ, उसको अकेले कहीं नहीं जाने देती हूँ। कितना भी मुझे काम हो लेकिन मैं उसको अपने साथ में ही लेकर करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मेरा बाबू मेरे साथ रहता है हमेशा। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ लेकिन मेरा दिमाग बाबू के ही ऊपर है, क्योंकि मैं उसे जाने नहीं देती, हमेशा मेरे पास ही रहता है, तो मैं उसके बिना रह भी नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो। यह सच है दोस्तों, ज़िम्मेदारियाँ सब कुछ सिखा देती है। मैंने मायके में ये सब कुछ भी नहीं किया था। मेरी मम्मी ही सब कुछ करती थी, गेहूँ धुलती थी, सब कुछ राशन पानी वही बनाती थी। लेकिन आज देखो अपने मतलब कभी मैं की भी नहीं थी, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो अपने आप आ जाता है, और सब कुछ हम अपने आप करने लगते हैं। सच में दोस्तों, जब ऐसे मतलब करते हैं तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। यह सच है दोस्तों, मायका और ससुराल दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम मायके में रहते हैं, कितनी भी मतलब कितना थोड़ा भी काम करें तो ऐसा लगता है परिवार को कि हाँ मेरी बेटी कितना काम कर दिया है, लेकिन ससुराल में ये रहता है दिन भर करो कितना भी करो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है करती ही क्या है, बस घर में रहती है। तो ये होता है मायके ससुराल में। दोस्तों हालात सब कुछ सिखा देते हैं और करना भी पड़ता है, और करते करते आदत पड़ जाती है सब कुछ करने की। यहाँ पे मैंने आटे को भी चाल लिया है और डब्बे में भर दूँगी इसको उसके आने से पहले, इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। इतना बच गया है तो इसको भगोने में रख दूँगी अलग से। और दोस्तों मेरे हाथ पैर धुला अच्छे से, फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ इसके पास, क्योंकि बच्चों को कितना भी बोलो ना कि पढ़ो बैठ के पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ते, उनका मन नहीं लगता है। जब तक उनके पास ना बैठो, जब तक उनको लेकर बैठ न जाओ तब तक उनका पढ़ने का मन नहीं करता है, ना ही अपने आप से बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चे उतने भी मतलब समझदार नहीं होते हैं ना, बार बार उनको कहना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको लेकर बैठ गई थी। और इसका मतलब बैग का चैन ख़राब हो गया था तो बनवाने के लिए दिए थे, लेकिन बोल रहे थे बनेगा नहीं, पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा रहने दो, मैं इसी में इसको सील दूँगी, फिर अगले साल लूँगी। अभी बैग तो मतलब ठीक है, फटा नहीं है, लेकिन इसका चैन बेकार हो गया था, पता नहीं कैसे खींच दी थी। तो अभी इसको मैंने दिए थे मुहावरा याद करने के लिए हिंदी का, मैं कह रही थी अभी याद करो, मैं सुनूँगी। जब तक मैं बैग सिल रही हूँ तब तक तुम याद करो अच्छे से,
करके मुझे सुनाना। और दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 10 मुहावरे दिए थे याद करने के लिए, इसमें से ये सुना ली थी, बस एक नहीं थोड़ा बहुत गलत हो गया था इसका, तो मैं इसको बोली थी अच्छे से याद करो और मैं कल और दूँगी। बस देखो कितने ज़्यादा खुश है ये, और ये यही सोचती है मम्मी मेरे मुझे बैठकर ही पढ़ाए। बैठती हूँ लेकिन मतलब जब काम रहता है तो मैं सोचती हूँ मैं काम किया करूँ, ऐसे ही मतलब बैठ के मैं काम करूँ और ये बैठ के पढ़े, लेकिन ये इसको रहता है कि मम्मी काम छोड़कर भी मुझे मेरे पास बैठकर पढ़ाए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।